ऐसा क्या है नैनीताल में? कौन सी खूबसूरती है इन पहाड़ों वादियों में जो लोग खींचे चले आते हैं? साल के कौन से मौसम में यहाँ जाना सबसे अच्छा होता है? कम खर्चे में कैसे घूमने जाएं? अगर ये सारे सवाल आपके मन में हैं, तो मेरे नैनीताल के ट्रैवल सीरीज को जरूर देखिए। उम्मीद करूंगी आपके सवालों का जवाब मेरे ट्रैवल ब्लॉग्स के जरिए आप तक जरूर पहुंचेगा। तो ये है नैनीताल में मेरे दूसरे दिन यानी डे 2 का एपिसोड 3। पिछले एपिसोड्स को देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और ये है बड़ा बाजार की तरफ हम लोग जा रहे हैं बेसिकली। टिबेटन मार्केट से चलते हुए हम लोग जा रहे हैं बड़ा बाजार की तरफ। यहाँ पर काफी सारे फूड जॉइंट्स हैं जहाँ पर खाना एक्सप्लोर करना बनता है, जो कि हम लोगों ने रिव्यूज में भी देखा है। ये बड़ा बाजार है। बड़ा बाजार से हम लोग अभी जा रहे हैं और बड़ा बाजार देख के मुझे देहरादून का मार्केट याद आ रहा है। तो देहरादून में हम लोग जहाँ से जा रहे थे, इस मार्केट को देख के मुझे वैसा ही याद आ रहा है एग्जैक्टली। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पलटन बाजार के अंदर से जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी कुछ और खाना ट्राई करने। मैनू स्वीट हाउस, मामू स्वीट। यहाँ पर हम लोग को यहाँ का बाल मिठाई जो है वो टेस्ट करना है। मैं अभी यहाँ पर हूँ मामू स्वीट्स में। मामू स्वीट्स कौन है? हमारे फादर का नाम। फादर का नाम है। तो और हमारे साथ है, आपका नाम बताइए थोड़ा। अनीता बिष्ट। ये यहाँ पर बड़ा बाजार में बहुत ही फेमस एक शॉप है। हमने यहाँ से बाल मिठाई खरीदी है, जो कि नैनीताल का बहुत ही फेमस एक मिठाई है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा अनीता जी से मैं जानना चाहूंगी, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। बता दीजिए आप थोड़ा सा। आप बताइए, आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। ये दुकान के बारे में, जैसे आपके फादर साहब। हाँ जी, ये अंग्रेजों के समय की दुकान है। पहले हमारे फादर या दादाजी लोग इसको चलाते थे। इसके बाद पीढ़ियां हम लोग चला रहे हैं। तो ये खोए से बनी हुई होती है, पहाड़ी खोए से बनी हुई थी। तो कम से कम 2-3 घंटे इसको हम खोए को लोहे की कढ़ाई में भूनते हैं। तो तब तैयार होता है। उसमें घी, पहाड़ी घी हो गया, शुगर हो गया, उसको मिलाते हैं।
कम से कम 15 दिन तक से चलती मिठाई। अच्छा अच्छा। और सिर्फ यही नहीं, मतलब एक चीज और भी आप ये बता दीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप और जो मतलब ये मिठाई के साथ साथ और कोई मिठाई है कि नहीं, और थोड़ा अपने दुकान के बारे में बता दीजिए ताकि मैं ये। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसमें बाल मिठाई, एक चॉकलेट आते, एक मिठाई और हमारी पहाड़ी मिठाई सिंगोड़ी बोलते, पियर खोए से बनी होती है, लेकिन वो कम से कम 3-4 दिन चलती, ज्यादा नहीं चलती, तो उसको हम कम रखते हैं। ठीक है कलाकंद जैसा होता है ना, वैसा बनता हो। ठीक है ठीक है। तो अनीता जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये मैंने मिठाई थोड़ा सा टेस्ट किया यहाँ पर, इट्स फैब्यूलस। इन्होंने बताया कि ये जो खोया का है, जो ये पहाड़ी खोए से बनता है, ये खोया का टेस्ट जो है, मैंने इनको अभी अभी बताया कि बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आई विल बी जस्ट वेटिंग फॉर कि मैं घर वापस कब जाऊं, एंड आई विल बी टेस्टिंग दैट। एंड साथ ही साथ इन्होंने हमें ये भी गाइड किया है कि यहाँ पर इसी बड़ा बाजार में अगर आप लोगों को पहाड़ी थाली, यहाँ का लोकल कुजीन अगर ट्राई करना है, तो यहाँ पर 2 रेस्टोरेंट है, आपने बताया था शिवा, और एक है अनुपम और शिवा। आपने हमारा जैसे जलेबी है, हाँ हाँ, पहाड़ की जलेबी भी हमारा पहाड़ की जलेबी भी जो है, ये भी हम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं मामू स्वीट हाउस में। सो मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं डेफिनेटली ये हमेशा हाँ जलेबी के सेम इसी दुकान पर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो विवाह मूवी में जो शाहिद कपूर और जो अमृता राव का जो मूवी है, उसमें इसी मतलब पहाड़ी जलेबी का मतलब जिक्र हुआ है। तो चलिए ठीक है, अब हम वेट करेंगे कि विल बी जस्ट गोइंग एंड टेस्टिंग दैट। एंड थैंक यू सो मच अनीता जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मामू स्वीट शॉप मेनली विवाह मूवी से ही फेमस हुआ है, और इस शॉप के 2 डिवीजन हैं। एक तरफ का हिस्सा भाई चलाते हैं और दूसरी तरफ अनीता देवी यानी उनकी बहन चलाती है। मामू स्वीट से अब हम आ गए एक और दुकान की तरफ, जिसका नाम है नैनी जलेबा भंडार। कहते हैं यहाँ पर लोटे वाली जलेबी फेमस है, तो ऑब्वियसली ये चखना तो बनता ही था। लेकिन मानना पड़ेगा, जलेबा बनाते बनाते भाई साहब ने जो पहाड़ी लोकगीत गा के सुनाया, उसमें अलग ही मिठास है, जो अभी तक हमारे कानों में गूंज रही है। खैर, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये गाना रिकॉर्ड तो नहीं हो पाया, लेकिन लगता है ये सुनने के लिए आपको एक बार नैनीताल आना ही पड़ेगा। वहां से निकल के अब बड़ा बाजार की सड़क से चलते हुए हम बढ़ने लगे उन लोकल रेस्टोरेंट्स की ओर, जहां से हमें पहाड़ी थाली पुकार रही थी। बड़ा बाजार मार्केट एरिया में लोकल कुमाऊनी खाने के लिए अनुपम रेस्टोरेंट और शिवा रेस्टोरेंट फेमस है, लेकिन जिस समय पर हम गए थे अनुपम बंद था, इसीलिए हमने ओल्ड शिवा रेस्टोरेंट में लंच करने का तय किया। यहाँ मेरे फेवरेट कुमाऊनी थाली का ऑर्डर किया, और एक सज्जन ने हमें समझाया कि थाली में कौन कौन से आइटम्स परोसे गए हैं। दाल गहर जो स्टोन के लिए काम आती है, लाई का साग डायबिटीज के लिए है, बाल मिठाई जो यहाँ की पॉपुलर मिठाई है, और मंडवा रोटी। कुमाऊनी थाली में भटके दुबके, कहत का दाल, लाई का साग, मदुए की रोटी, चावल, पहाड़ी रायता, भांग की चटनी और बाल मिठाई परोसा जाता है। एक बात तो मानना पड़ेगा, शिवा रेस्टोरेंट में बैठकर कुमाऊनी थाली का जायका लेते हुए मुझे मसूरी की याद आ गई, जहां पर मैंने पहली बार कुमाऊनी थाली का लुत्फ उठाया था। अगर आप चाहें तो इसके बाद मेरे मसूरी सीरीज को भी जरूर देख लेना। शिवा रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद वहीं से अब थोड़ा और आगे चलकर है मेहरोत्रा हाउस ऑफ वैक्स। वहीं बड़ा बाजार में जो सेंटेड और डिजाइनर कैंडल्स के लिए नैनीताल में मशहूर है। हर किसी से इसके बारे में सुनने के बाद हम भी चले आए इनके शॉप में इनका अनगिनत कैंडल्स का कलेक्शन देखने। सच कहूं तो इस तरह का कलेक्शन मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। महसूस हो रहा था मानो ये कोई दुकान नहीं बल्कि एक म्यूजियम है। यहाँ के ओनर जैसे ही थोड़े से फ्री हुए, उन्होंने हमें इत्मीनान से समझाया कि ये कैंडल्स बिल्कुल छोटे से लेके बड़े तक अलग अलग साइजेस और प्राइसेस में मिलते हैं। 60 से लेके 20,000 रुपए तक के कैंडल्स का रेंज उन्होंने हमें दिखाया और बताया कि ये सारे लोकल कारीगरों द्वारा बनाए गए हैंडमेड हैं, जिनके डिजाइन, आर्ट वर्क, कलर सब कुछ हैंड क्राफ्टेड है।
और इन कैंडल्स के डिजाइन में जो फूल पत्तियों का इस्तेमाल किया गया है वो भी रियल फ्लावर्स और पेटल्स हैं जो लोकल हिल्स में मिलते हैं। इतने खूबसूरत कैंडल्स को देखकर कंफ्यूज हो जाना जायज है कि क्या खरीदे और क्या रहने दे, लेकिन आखिरकार कुछ पसंदीदा कैंडल्स को खरीदने के बाद हमने रियलाइज किया कि दोपहर के ऑलमोस्ट 3 बजने को है और समय रहते अगर हमने बोटिंग नहीं की तो अंधेरा हो जाएगा और शाम के साथ साथ ठंडी भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए अब हम चल पड़े नैनी लेक की ओर, जिसका रास्ता बड़ा बाजार से लेके क्रिकेट ग्राउंड होते हुए निकलता है। अभी मैं जा रही हूँ नैनी लेक में बोटिंग करने। तो यहाँ पर बेसिकली 2 तरह के बोटिंग होते हैं, एक है पैडल बोटिंग और एक है रोइंग, जिसको खुद चप्पू चला के चलाना पड़ता है। तो खैर मैं सोच रही हूँ कि पैडल वाला बोट करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी मिलेगा घूमने के लिए। और अभी शाम का टाइम है तो काफ़ी क्राउड है, बहुत लोग आए हुए हैं, छुट्टियों का टाइम है। तो चलो अभी बोट में बैठ के फिर मैं थोड़ा सा सैर करते करते, नैनी लेक का सैर करते करते फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कैपिटॉल सिनेमा है। दिस इज इट बिलोंग्स टू द ब्रिटिश एरा। अभी तो ये जो है ये सिंगल स्क्रीन है कैपिटॉल सिनेमा। इसके साथ बहुत सारे स्नैक्स काउंटर्स भी हैं और यहाँ पर अभी फाइटर मूवी लगी हुई है। सो आई डोंट थिंक अभी मूवी देखने को यहाँ पर आ रहा होगा, बिकॉज द मेन अट्रैक्शन इज द बोटिंग पॉइंट। तो पहले टिकट ले लेना है और उसके बाद फिर चलना है जहाँ पर ये हमको बोट अलॉट करेंगे। नैनी लेक में बोटिंग के लिए 2 ऑप्शंस हैं। एक पैडल वाले बोट्स जिसमें खुद पैडलिंग करना पड़ता है, उसमें 2 सीटर और 4 सीटर बोट्स अवेलेबल हैं। और दूसरा ऑप्शन रोइंग बोट्स या चप्पू वाले नाव, जिसमें हमें खुद चप्पू चलाना नहीं पड़ता। हर नाव में एक खेवैया है जो चप्पू चलाकर आपको झील का सैर कराता है। चप्पू वाले नावों में 20 मिनट का सैर करने को मिलता है, क्योंकि इनके खेवैये काफी प्रोफेशनल है और 20 मिनट में झील घुमा देते हैं। और चूंकि पैडलिंग बोट्स टूरिस्ट्स को खुद चलाना पड़ता है, इसलिए पैडल बोटिंग के लिए 1 घंटे का समय दिया गया है। हमने पैडल बोट इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि हम थोड़े से कॉन्फिडेंट थे कि पूरा झील हम 1 घंटे में तो घूम ही लेंगे। और एक तो वेदर इतना सुहाना और झील के दोनों तरफ घिरे हुए पहाड़ों को देखकर मन सच में खुश हो गया। चारों तरफ का जो सीनिक ब्यूटी था, ये ना ही कैमरा जस्टिफाई कर सकता है और ना ही मैं अपने शब्दों से बयां कर सकती हूँ। बस यूं समझ लीजिए कि एक तरह से हेवन ऑन अर्थ वाली फीलिंग आ रही थी। एक बात कहना तो भूल ही गई, जो सेफ्टी जैकेट्स इन्होंने हमें दिया था
उनका हालत बहुत बुरा था और मेरे लिए ये काफी अनकंफर्टेबल भी था, लेकिन क्या ही करते, नियमों का पालन करना पड़ता है। वैसे भी नैनी झील की गहराई करीब 30.5 मीटर या लगभग 100 फीट है और तैरना मुझे आता नहीं है, मगर कोई बात नहीं, अपने राजहंस की सवारी करते हुए थोड़ी देर में मैं आसपास के नजारों में यूं ही खो गई। झील का सफर करते करते नैनी झील के दाहिने ओर एक सुंदर सा मंदिर हमें दिखने लगा। बाद में पता चला ये पाषाण देवी का मंदिर है, जो माँ दुर्गा का रूप है और लोक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को चमत्कारी माना जाता है। यहाँ के लोगों का ये विश्वास है कि अगर किसी को स्किन या स्पीच का प्रॉब्लम है, इस मंदिर की चमत्कारी जल से उस गंभीर समस्या से मुक्ति मिल जाती है। खैर, ये तो रही मंदिर की बात, लेकिन एक ही नाव में जब 2 दुश्मन एक साथ सवार हो तो क्या हाल हो सकता है, ये आप समझ ही सकते हैं। यहाँ भी हम अपनी आदत से मजबूर थे और नाव किसको चलाना है उसे लेकर भी झील के बीचों बीच हम दोनों लड़ते हुए जा रहे थे। नजारों का आनंद लेना और जंग दोनों एक साथ जारी था। इस वीडियो में तो मेरे पतिदेव ने ये भी कहा था कि बोट का स्टीयरिंग मेरे हाथ में होने से वो कितने दुखी थे। ये तो अच्छा हुआ कि ऑडियो उड़ गया, वरना मेरा पोल खुल जाता। पैडल बोट देखने में जितना अमेजिंग होता है, पैडलिंग करना उस मुकाबले काफी डिफिकल्ट और मेहनत का काम है। लेकिन हम फिर भी पूरे झील का सैर करके बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे वापस लौट आए। इतनी सर्दी में भी गर्मी लगने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी जिम से लेग डे करके निकले हों। अब तो बस एक स्ट्रॉन्ग कॉफी से ही आराम मिल सकता था। तो बस कैपिटॉल सिनेमा के नीचे लगे कॉफी शॉप से कॉफी ली और ऐसे में मेरी नजर गई बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर, जहां द पहाड़ी स्टोर लिखा हुआ था। फिर क्या, जल्दी से कॉफी खत्म करके चली गई द पहाड़ी स्टोर की तरफ।
पहाड़ी स्टोर में घुसने के बाद पता चला यहाँ विजिट करना सच में वर्थ था। यहाँ पर हैंडमेड सारे आइटम्स दिखे, कपड़े, मसाले, कैंडल्स, ज्वेलरीज, कॉस्मेटिक्स, घर सजावट की चीजें और भी बहुत कुछ। इतना कुछ देखने के बाद अपने आप को रोक पाना थोड़ा मुश्किल तो है। तो फिर क्या, कुछ मेमेंटो घर के लिए खरीद लिया ताकि लौटने के बाद भी हमेशा नैनीताल की याद आती रहे। अब अंधेरा ढल चुका था और धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी। बोटिंग के बाद भूख भी लग रही थी, इसलिए अब आगे बढ़ना बहुत जरूरी था। ये है नैनीताल का इवनिंग भूटिया मार्केट। नैना देवी मंदिर से लेके सीधा मॉल रोड तक बिछा हुआ ये मार्केट दिल्ली के सरोजिनी नगर या लाजपत नगर मार्केट का याद दिलाने लगा। इतनी ठंडी में भी हजारों की तादाद में लोग घूमते फिरते, बार्गेनिंग करते, शॉपिंग करते हुए और एंजॉय करते हुए नजर आए। यहाँ पर वुलन्स और बाकी सारा सामान काफी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में मिल रहा था। लगेज बहुत ज्यादा हो जाएगा, इस डर से हम शॉपिंग नहीं कर पाए। और वैसे भी अब हम ज्यादा एक्साइटेड थे नैनीताल के एक फेमस कैफे कम बेकरी में इवनिंग स्नैक्स खाने के लिए। तो मार्केट होते हुए बस आगे बढ़ चले। नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे की कहानी बहुत जल्दी आपको सुनाऊंगी। तब तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबको प्यार और बहुत सारा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस ऐसे ही मुझे हमेशा सपोर्ट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।